पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बी कूल। लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहाँ से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी 2 द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान। थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूँ, और अनन्या तुम तिमनासा को रोको। तुम्हें तिमनासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी, ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। तुम्हें वहम कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े। कहीं इसके पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश न हो जाऊं मैं। अनन्या,
गलत इंसान से पंगा लेने की मिस्टेक कर दी तुमने। अब चिल्ला चिल्ला कर सॉरी सॉरी बोलना यूजलेस है। माइक्रो साइज के रोकर मॉन्स्टर की नजर से तो बच गया, लेकिन अब सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। अब क्या करूं? इस मॉन्स्टर का बैलेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खुद अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। नॉट गुड। ये मेरी माँ को चोट पहुंचाने के लिए, ये मेरे भाई को मुझसे दूर रखने के लिए, ये श्वेत लोक को काल लोक में बदलने के लिए। रणभूमि में रहकर जबान नहीं चलाई जाती बल्कि तलवार चलाई जाती है, वरना गर्दन कट जाती है। हो जाए टिम्मी आंटी की हार, छूट जाए उनकी तैयार। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं विवान। टिम्मी आंटी, आपने तो पूरा गेम ही रीसेट कर दिया। लगता है इस दानव की नजर अभी तक तिमनासा पर नहीं पड़ी है। अब तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो तिमनासा। टिम्मी आंटी, अब तो इस मॉन्स्टर ने आपको भी देख लिया है, तो अब तो ये आपके भी प्राण निकाल लेगा। शैडो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि टिम्मी आंटी अब बहुत ही डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल नहीं, एक्स्ट्रा डीप ट्रबल में है विवान, क्योंकि हम 3 हैं और वो अकेली। अगर एक बैट से लड़ने में इतना टाइम लग गया तो हम बाकी की डोज कैसे क्रॉस करेंगे? यस, बैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। दोस्त, मुझे लगता है हमें मस्ती भरी को बुला लेना चाहिए।
तुम चिंता मत करो विवान। मुझे लगता है इस जीव के लिए मुझे ध्वनि की ऊर्जा और तेज करनी होगी। जब तक ये इस जीव से जूझेंगे तब तक मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। इस जीव के मरते ही अगले द्वार का सुराग मिल गया। इसका मतलब अब मुझे जल्द ही अगली चुनौती को खत्म करना होगा ताकि मैं विवान से पहले सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच सकूं। विवान सर्वकाल की शक्ति लेने के लिए। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं जाने दूंगी। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिम्नासा, ये अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे भैरानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो? तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिम्नासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ? शाबाश विवान। सेम पिंच विवान, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैंने भी ये नकाबपोश का रूप लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू विवान, बहुत अच्छी। लेकिन तिम्नासा के खिलाफ इस लड़ाई में दोस्त भी तुम्हारे साथ है। हाँ विवान, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में टीम शैडो भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगी। विवान, हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ है। जिस संतान रुक जाओ विवान। दबा इस यंत्र को भारत नगर की तरफ छोड़ दो। इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम किसे बचाओ? शुक्रिया मस्ती बरी। मैं चलती हूँ विवान। गाइस,
याद है ना, शौर्य ने बोला था मीज एंटर करते ही क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, हमें बाकी के 2 डोर्स भी 2 घंटे में खोलने हैं, वरना अर्थ और सोलर सिस्टम इस चक्रव्यूह के साथ ब्लास्ट हो जाएगा। विवान, हमें जल्दी जाना होगा। वैसे तिमनासा भी तिमनासा कहाँ गई? ठहरो। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दादाजी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या है ना, अगर मुझसे उलझोगे तुम्हारे माँ और दादाजी को कौन बचाएगा? अब ये तो दुविधा हो गई ना कि अगर यहाँ रहे तो तुम्हारी माँ और दादाजी का क्या होगा, और अगर वहां गए तो इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? अब मर्जी तुम्हारी, फैसला तुम्हें करना है। दोस्त, मैं अपने परिवार की जड़ को खतरे में नहीं डाल सकता। ये एकदम रिस्क फ्री गेम है। लेकिन ये गेम क्या है दादाजी? तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा, लड्डू, वो विजयी हो जाएगा। इसका मतलब खेलो, खाओ, खेलो, समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं खेलो खाओ खेलो प्रतियोगिता। 1 2 3 स्टार्ट। खेल शुरू नहीं, खेल आज तेरा खत्म होगा पुट्ठे। बुड्ढा किसको बोला? तुम्हारे पास शक्तियां हैं। बालवीर की बड़ी बहन है, हमारा ब्लड भी मैच करता है और उसकी पास भी मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट कर दी। अगर तुम इस घर के पास भी गए तो वापस से टॉस होके यहीं गिरोगे। इस घर का सुरक्षा कवच तो मैं बाद में तोड़ूंगा, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ देता हूं। तुम कुछ तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे थे? ये इतना बड़ा ईगोइस्ट इतनी जल्दी कैसे हार मान गया? स्ट्रेंज। एनीवेज, मैं घर पे चेक कर लेती हूँ कि कोई और स्कीम तो नहीं बनाई है कहीं इस बेईमान ने। वेरी स्मार्ट विवान। तुम दोनों ने अनन्या को वहां भेज दिया और तुम्हें ये लगता है कि वो अकेले भैमार का सामना कर पाएगी? टिम्मी आंटी,
लगता है इस टेंशन में आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि अनन्या दीदी अकेली नहीं है, उनके साथ परिया भी है और मेरी शक्तियाँ भी। अरे अनन्या बेटा, अरे बेटा तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हम लोग खेल खेल रहे हैं, आओ तुम भी खेलो। खेल का नाम है बराबर। नहीं नहीं दादाजी, वो मुझे जॉगिंग करने जाना है फिट एंड फाइन रहने के लिए। बेटा तुम ऑलरेडी फिट एंड फाइन हो, फिर जॉगिंग क्यों जाना है? थैंक यू दादाजी, लेकिन मुझे सुपर फिट और सुपर फाइन रहना है ना, इसीलिए जाना है। करुणा आंटी और देबू कहीं नहीं दिख रहे। अरे करुणा शॉपिंग करने मार्केट गई है और देबू यहीं कहीं बाहर होगा। ये नई नई शक्तियां पाने वालों को अक्सर यही धोखा हो जाता है। मुझे लगता है कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये अनन्या सोच भी नहीं सकती कि मैं अब क्या करने वाला हूं।